हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने प्यारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको क्लास 10 के ट्रायंगल्स के चैप्टर में 2 लेक्चर्स आपको दिए हैं, मीन्स 2 क्लास आपको बताए हैं, जिसमें मैंने सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से होता है इसके बारे में बात की है। ठीक, अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं। मीन्स जैसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में या फिर जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक तरीका ऐसा भी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ट्रायंगल को जो होता है सिमिलर दिखाते हैं। ठीक, अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बात करें तो हमारे पास 4 ऐसे तरीके हैं जिनसे हम लोग किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बात करें तो हम लोग के पास 4 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग किसी भी कॉन्ग्रुएंट को दिखा सकते हैं। जिसमें पहला रूल है हमारा साइड SAS, जिसको हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड। दूसरा है हमारा SAS, जिसमें हम लोग कहते हैं क्या, एंगल साइड एंगल। तीसरा है हमारा SSS, जिसमें हम लोग कहते हैं साइड 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 रूल। और चौथा रूल है RHS, जिसमें हमारा रूल का नाम क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड। इस रूल में हमारा क्या है कि 2 साइड और 1 एंगल, इसमें 2 एंगल 1 साइड, इसमें 3 साइड्स और इसमें राइट, मीन्स एक एंगल जो एक होगा एंगल 90 डिग्री का, एक हाइपोटेनस जो होता है वो, और एक साइड को आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मेरा 4 क्राइटेरिया है, मीन्स 4 तरीके हैं जिससे हम लोग किसी भी ट्रायंगल को क्या दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 2 ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा सकते हैं। उसका क्या तरीका है उसे जानने के लिए हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अगर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लास में बता चुके हैं, मैंने आपको बता चुका है पहले ही क्लासेस में क्या कि व्हाट इज़ अ सिमिलर ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, तो उसका क्या था कि 2 ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर कहेंगे कि वी कैन से 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन क्या था कि ऑल एंगल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, क्या चीज़ कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ईच एंड एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में इक्वल होना चाहिए। पहला रूल ये था। और दूसरा रूल क्या था कि रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल रहे तो वो हमारा इक्वल होगा। मीन्स अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D, ये E, ये F, तो जो AB रेशियो DE होगा, ठीक है, AB रेशियो DE AE रेशियो DE होगा, वो इक्वल होगा AC रेशियो DF के इज इक्वल टू BC रेशियो EF के। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रायंगल 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमारा इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमारा 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में मीन्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग दिखाते थे कि किस तरीके से 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, उसका 4 रूल मैंने अभी बताया। ठीक उसी तरीके से कोई 2 ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। पहला किस रूल से, ठीक है, इफ रूल नंबर 1 A जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एंगल रूल। ठीक है, जिसमें पहला रूल हमारा क्या है, एंगल रूल, जिसमें रूल नंबर 2 क्या है हमारा, साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। ठीक है, कि ये जो हमारा रूल है ये अगर होगा तो इस 2 रूल से हम लोग किसी भी 2 ट्रायंगल को
सिमिलर बता सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल क्या है हमारा सिमिलर है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। तो अगर हम लोग लिखेंगे ABC और ट्रायंगल DEF, तो इसको हम लोग सिमिलर कैसे दिखा रहे थे, इस तरीके से। यहाँ पर आपको नोट क्या करना है, नोट में याद रखना है कि जैसे हम लोग क्या करते थे किसमें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल को ABC लिख रहे हैं और दूसरे को अगर हम लोग यहाँ मान लीजिए क्या लिख दिए कि ट्रायंगल EDF, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को दिखा रहे हैं तो अगर हम लोग ट्रायंगल के नाम को रिप्लेस मतलब रीअरेंज कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट सिमिलर ट्रायंगल में ये आपका गलत है। मीन्स हम लोग जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स आगे बढ़ते हैं उसी के अनुसार हम लोग ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे। मीन्स अगर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल दिखा रहे हैं तो हमेशा ABC सिमिलर, मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम हम लोगों ने दिया है PQR, तो ये हमेशा ट्रायंगल PQR ही होगा, ठीक है। कभी भी हम लोग इसको रिप्लेस मतलब रीअरेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको नोट में याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल के नेम को आगे पीछे लिख सकते हैं, बट सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास दो थ्योरम्स हैं जिसको हम लोग अभी यहाँ पर प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये दो रूल्स को हम लोग प्रूफ करते हैं और इसका किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो इसे करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर ले, मैं आपको थ्योरम समझाता हूँ। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, उसे हमने लिख लिया है, जिसमें क्या बोलता है हमारा थ्योरम कि इफ़ टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एंगल्स क्या है, इक्वल है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो क्या कहता है कि हमारा थ्योरम क्या बोला कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है आपका आपस में इक्वल है, तो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी इक्वल होगा और वो ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफिंग के लिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किए हैं, साथ ही कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया है, PQ लाइन को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। आप लिख सकते हैं PQ लाइन इन ट्रायंगल DEF सच दैट कि जो AB है वो DP के बराबर है और AC जो है वो DQ के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, कि इसको और इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ठीक है। ABP में क्या हो जाएगा, AB जो है वो इक्वल है DP के, ये हमारा गिवन है या फिर कंस्ट्रक्शन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ एंगल B जो है एंगल P के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जो है एंगल B जो है एंगल E के इक्वल दिया हुआ है, B एंगल E के इक्वल है इसलिए एंगल P के भी इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है तीसरा प्रॉपर्टी कि जो एंगल AC साइड AC है वो DQ के बराबर होगा, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, DQ के, ये भी हमारा गिवन और कंस्ट्रक्शन से आप लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अब बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो आपस में इक्वल होंगी, इसका मतलब क्या हुआ, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि क्या हो जाएगा, AB बाय, पहले तो हम लोग इस ट्रायंगल में लेंगे क्या, AB बाई DE, ठीक है, इज इक्वल टू AB बाई AC, AC बाई क्या हो जाएगा हमारे पास DF, और क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हो गया हमारा पहला चीज़, या फिर आप ये भी हटा करके आप दूसरा चीज़ लिख सकते हो क्या, कि AB बाई DP इज इक्वल टू AC बाई DQ होगा, ये हमारा बाई कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद
हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पिछले थ्योरम में सबसे पहला जो थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया था कि साइड्स जो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग होता है, मतलब रेशियो जो है कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होता है, उसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसको यहाँ पर आगे बनाते हैं। नाउ या अगेन इन ट्राइंगल DEF हम लोगों को क्या मिलेगा, DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाई EF। ठीक है, ये हमारा पास मिला। आप इसको इक्वेशन 1 मानिए, आप इसको इक्वेशन 2 मानिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 कि ये जो है हमारा आपस में ये दोनों जो है DP यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, AC EF, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या कि AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF। ये हमारा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को आप लिख करके प्रूव कर सकते हो। और इसका जो कन्वर्स थ्योरम है, मीन्स जो इसका दूसरा थ्योरम है, जहाँ पर आपको ये कहेगा कि जो सेम जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो रेशियो में इक्वल होता है, तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल है, और साथ ही साथ एंगल जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, मतलब जस्ट इसका उल्टा। इसमें हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो आपस में इक्वल होगा। अब इसका जो कन्वर्स थ्योरम है, जो नेक्स्ट थ्योरम है, उसमें आपको ये दिया हुआ है कि ये आपका रेशियो जो है आपस में इक्वल होगा, तो आपको बताना है कि वो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है और ट्रायंगल आपस का उसमें सिमिलर है। तो आप उसे खुद करके देखिए। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए धन्यवाद।